मैक्सिमम सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में एक औरत को सबसे सुप्रीम लेवल पर रखा गया, पर उसके बाद भी आज औरतों की हालत क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं। औरतों की हालत हमारे देश में किस प्रकार की है। अगर आप इतिहास में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखिए किसी भी मूवमेंट में, तो ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं होगा जिस मूवमेंट में एक औरत ने, एक वुमेन ने पार्टिसिपेट ना किया हो। चाहे अंग्रेजों से लड़ना हो, चाहे दुश्मन देश से लड़ाई करनी हो, हर चीज में एक वुमेन का पार्टिसिपेशन जरूर होता है। जितने भी आप डेवलप देशों को उठाकर देख लीजिए, उनमें मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स दिए गए हुए हैं। किसी एक जेंडर को ज्यादा, किसी एक जेंडर को कम राइट्स नहीं दिए गए। और सिमिलरली वही घर ज्यादा डेवलप होता है जहाँ एक आदमी, एक औरत को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे यदि लड़का है तो वो घर के बाहर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, और अगर लड़की है तो वो घर के अंदर के काम करेंगी। अगर बात जॉब की आती है तो वहाँ पर भी एक लड़के को ज्यादा पे किया जाता है, एक लड़की को कम पे किया जाता है। भले ही लड़की लड़के से ज्यादा काम करे, पर एक लड़की को एक लड़के के कंपैरिजन कम ही सैलरी दी जाएगी, कम ही पे किया जाएगा। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और ऐसी कंट्रीज में वुमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा है। अगर एक फैमिली के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और पेरेंट्स के पास सिर्फ एक को पढ़ाने के पैसे हैं, तो वो लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं। हमारे यहाँ लड़कियों का लिटरेसी रेट है 56% और लड़कों का 76%। हमारे यहाँ लड़कियों को 12th तक तो पढ़ा दिया जाता है, पर उसके बाद हायर स्टडीज के लिए उनको बाहर भेजा ही नहीं जाता। अगर एक लड़की का 12th कंप्लीट हो गया तो उसको आगे पढ़ाने के बजाय घर के काम सिखाए जाते हैं और कुछ समय बाद उसकी शादी कर दी जाती है। ससुराल वाले बोलते हैं तुम पराई घर से आई हो, मायके वाले बोलते हैं तुम पराई घर जाओगी। लड़की का असल घर कौन है ये आज तक एक मिस्ट्री है। एवरेज इंडियन मेन के मुकाबले एवरेज वुमेन्स 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं, फिर भी उनको कम पे किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी ये चीज बताता है कि एक मेन और वुमेन को इक्वल वेजेस पे किए जाएंगे। लक्ष्मीबाई, हमीदा बेगम और इन जैसी हजारों औरतों ने देश को आजाद करवाने में पूरा योगदान दिया, पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में भी इतना नहीं है। 5 महीने पहले एक बिल पास हुआ जिसमें वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन दी गई है पॉलिटिक्स में। पर क्या सच में पॉलिटिक्स में वुमेन्स ही होती हैं? इसका जवाब है नहीं। कहने को तो औरतों को सीटें दे दी जाती हैं, जीत कर वो आती हैं, पर उन पर रूल, उनके डिसीजंस उनके हस्बैंड लेते हैं। अगर हस्बैंड नहीं है तो भाई, फादर कोई भी लेगा, पर एक औरत डिसीजन नहीं लेती। लोकसभा में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन 12% था 2014 में। लोकसभा में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन 12% और बाकी मेंस का। अगर आधी पॉपुलेशन फीमेल है तो ये हक बनता है कि हर चीज में उनको 50% का पार्टिसिपेशन करवाया जाए। अच्छा ये बताइए, एक लड़की के साथ मैक्सिमम गलत व्यवहार, गलत चीजें कहाँ होती हैं, घर के अंदर या घर से बाहर? आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा घर के बाहर, पर डेटा इसके अपोजिट बोलता है। मैक्सिमम लड़कियों के साथ गलत व्यवहार उनके घर में होता है, उनके रिलेटिव उनके साथ गलत हरकतें करते हैं, बदतमीजी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें अचानक से हो जाती हैं, ये सारी चीजें प्री प्लान होती हैं स्टार्टिंग से ही। अगर घर में एक लड़के का जन्म होता है तो उसे सारे एग्रेसिव गेम्स खिलाए जाते हैं, एग्रेसिव चीजें करवाई जाती हैं, खेलने के लिए गन देते हैं और एग्रेसिव टॉयज देते हैं। और वहीं पर अगर लड़की होती है तो डॉल ला के देते हैं, पापा की परी बुलाते हैं। परी का मतलब कमजोर। ऐसा क्यों लड़की को नहीं बोला जाता पापा का पहलवान और ऐसी चीजें? लड़के से बोला जाता है क्या लड़कियों की तरह दौड़ रहा है, लड़कियों की तरह कपड़े पहन रहा है। वहीं पर साइड में उसकी बहन एक लड़की खड़ी होकर सोचती है लड़कियों की तरह भागना खराब होता है, गलत होता है, लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और धीरे धीरे वो खुद को कमजोर समझने लगती है। भले ही एक लड़की PhD करे हो, पर अगर उसको घर से बाहर जाना होता है तो उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा लगा देंगे। अगर कुछ हो भी जाता है तो बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा, पर फिर भी उसको लगा देते हैं। और वो लड़का धीरे धीरे बड़े होते होते खुद को ताकतवर समझने लगता है, सुप्रीम समझने लगता है, और दूसरे जेंडर को, लड़कियों को कमजोर समझता है। एक लड़का किसी से भी हार सकता है, पर एक लड़की से अगर हार गया तो वो चीज उसे मंजूर नहीं होगी। यही सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं एक लड़की के रेप होने में। द्वापर युग में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, इसलिए पूरी महाभारत हो गई। और आज बातें वस्त्रहरण से काफी आगे चली गई हैं। आए दिन ये न्यूज आती है कि किसी लड़की के साथ रेप कर दिया गया, किसी के साथ छेड़खानी की गई, किसी को सेक्सुअली अब्यूज किया गया। लोग इतना गिर चुके हैं कि यहाँ अपने तक तो छोड़ दो, अगर कोई
फॉरेनर आती है उसके साथ भी मिसबिहेव करते हैं। फॉरेनर लड़की के साथ रेप हुआ। अगर तुम चाहते हो कि ये सारी चीजें तुम्हारी बच्ची के साथ ना हो, तुम्हारे साथ ना हो, तो कुछ चीजें जरूर सीख लेना। अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की। अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची सही सलामत रहे, उसको कोई परेशान न करे, उसके साथ मिसबिहेव न करे, तो आपको अपनी बच्ची को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ताकतवर बनाना होगा। काफी संस्थाएं हैं, काफी लोग हैं जो गर्ल्स को ट्रेनिंग देते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। आप उनको ज्वाइन कीजिए, उनसे सीखिए, पर अपना सेल्फ डिफेंस जरूर करना सीखिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों की हालत सही हो, तो इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। ये वुमेन्स प्रॉब्लम नहीं, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम सबको मिलकर फेस करना होगा। आज भी काफी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनके घर पे लड़की नहीं बल्कि एक लड़का जन्म ले, जबकि वो खुद एक औरत के ही गर्भ से आए हैं। उसके बाद भी वो सोचते हैं कि उन्हें एक लड़का चाहिए अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं, जो एक बीड़ी उधार लेकर पीता है, उसको भी अपना वंश चलाने के लिए एक लड़का चाहिए। और जो लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, वो चाहते नहीं कि उनकी बच्चियां आगे जाएं, वही लोग अपनी बीवी के डिलीवरी के समय एक लेडी डॉक्टर ढूंढते हैं। और बहुत सारी जगह है जहाँ पर वो एक लड़की देखते हैं, जहाँ पर वो एक अपनी वाइफ, अपनी बच्ची, अपनी बहन के लिए एक लेडी ढूंढते हैं कि उससे वह वो काम करवा सके। और उसके बाद अपनी ही बच्ची को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, उसे पढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? अगर तुम नहीं पढ़ाना चाहते, उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो ठीक है, तो फिर अपनी माँ, बहन, वाइफ के लिए क्यों एक लेडी डॉक्टर ढूंढते हो? आज समाज में औरतों की हालत बहुत ही बुरी है और ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो इस चीज के बारे में रिएक्ट करे, इस चीज के बारे में सवाल उठाए। हम सब समाज का हिस्सा हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर पड़ोसी की बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, देश में किसी भी बच्चे के साथ गलत हुआ है और आप ये सोचते हैं कि मेरी बच्ची के साथ तो कुछ नहीं हुआ, मैं इस सब में क्यों पढ़ूं, तो वो समय भी दूर नहीं होगा जिस दिन आपकी बच्ची के साथ भी ऐसा कुछ होगा। ऐसा ना हो, उससे पहले इस चीज के बारे में हर इंसान आवाज उठाए। और एक चीज हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितना हो सके आज के युग के सोशल इन्फ्लुएंसर से दूर रहो। जितना हो सके खुद अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, हर इंसान को सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से दूर रखो। क्योंकि आज कॉमेडी के नाम पर आपको क्या दिखाया जा रहा है? आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, 10 में से 8 वीडियो में आपको गाली सिखाई जा रही है, अपोजिट जेंडर को कैसे ट्रीट करना है ये दिखाया जा रहा है। औरत सिर्फ काम वासना को पूरा करने का एक जरिया है ये दिखाया जा रहा। ये सिर्फ आपके दिमाग में ऐसा भरा जा रहा है जिससे आने वाला भविष्य, आने वाली जनरेशन पूरी बर्बाद हो जाएगी। और इस चीज से इनको 1% का फर्क नहीं पड़ता। कोई भी वीडियो देख लीजिए, कॉमेडी का मतलब क्या होता है? एक इंसान को हंसाना, उसके परेशान चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। पर ये आज कौन कर रहा है? एक भी बहुत ही रेयर टू रेयरेस्ट लोग हैं जो लोगों को असल मायने में इंटरटेन कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोग उनको देखना नहीं चाहते, वो उनको देखना चाहते हैं जो उनकी लाइफ बर्बाद कर रहे, उनका पूरा ब्रेन वॉश कर रहे, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में उनको एडिक्ट कर रहे। और उसके बाद भी उन लोगों के फॉलोअर्स लाखों में हैं। फॉलोअर्स हैं, समझ में आता है, पर वो उन पर अंधा भरोसा कर रहे। जिसके वो फैन हैं, अगर कोई उसके बारे में कुछ गलत बोलता है, जिसको वो फॉलो करते हैं, अगर कोई इंसान उसके बारे में, उसकी वास्तविकता के बारे में कुछ बताता है कि वो असल मायने में कैसा है, तो इधर इनको मिर्ची लग जाती है। इनको प्रॉब्लम हो जाती है कि वो हमारा मतलब क्या है जो तुम उसके बारे में कैसे बोल सकते हो? वो एक इंसान है। अगर कोई इंसान आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर के खिलाफ गलत बोलता है, उसको क्वेश्चन कीजिए, समझ में आता है। पर सामने वाला अगर कुछ सही बता रहा है उस इंसान के बारे में, तो आप उल्टा उसी को गाली देते हैं, जबकि वो आपको सच दिखाना चाहता है कि सच में जिसे आप फॉलो करते हैं वो कैसा है। ये क्या दिखा रहे हैं आपको? किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी, गुंडागर्दी करनी है, लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करनी है, अपने आप को सुप्रीम समझना है। सुप्रीम का मतलब क्या होता है? जो इंसान पूरी तरह से गलत हो। आपको भगवान ने
आपकी गर्दन के ऊपर एक दिमाग दिया है, वो इतना पावरफुल है कि आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। आप उसी दिमाग का थोड़ा यूज करके ये नहीं समझ सकते कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा इंसान आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। कॉमेडी का मतलब क्या होता है? क्या किसी को रोस्ट करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को जलील करना, उसे बदनाम करना? क्या कॉमेडी सिर्फ इसी तरह से हो सकती है? सोचिए इसके बारे में और क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।